नमस्कार शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि एनसीईआरटी द्वारा तैयार कराया गया निष्ठा 3.0 एफएल पैकेज 1 अक्टूबर 2021 से दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पैकेज के तहत कुल 12 ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्सेज प्रारंभिक कक्षा के सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य रूप से निर्धारित किया गया है। इनमें से 2 कोर्स प्रत्येक माह उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें नामांकन की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 25 तारीख एवं कोर्स पूर्ण करने की अंतिम तिथि माह की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। साथ ही साथ अधिकतम 3 बार में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने पर सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। इसके साथ साथ प्रत्येक बार प्रश्न का नमूना बदल जाता है। इसी को ध्यान में रखकर नवंबर माह के कोर्स बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं से संबंधित प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में तैयार किया गया है, ताकि 20 प्रश्नों का जवाब सही सही दिया जा सके। उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? जानकार, योग्य, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, गणित में निपुण। इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला। अगला प्रश्न, करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? करके सीखना आँख हाथ का समन्वय स्थापित करना, सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग वाली गतिविधियां करना, मिट्टी से आकृतियां बनना। इस प्रश्न का सही उत्तर है करके सीखना। अगला प्रश्न, पांचों इंद्रियों के नाम क्या हैं? देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। देखना, स्वाद, खाना, सूंघना, सुनना। देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सोचना। बोलना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना, श्रव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है देखना, स्वाद, स्पर्श, सूंघना, सुनना। अगला प्रश्न, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? ऑप्शन, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है, जब बच्चों को जो कार्य सौंपा गया है और जब बच्चे उसमें शामिल होते हैं, जब बच्चे प्रतिदिन का कार्य समय से पूरा कर लेते हैं, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसे प्राथमिकता देकर पूरा करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। अगला प्रश्न, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? ऑप्शन, बच्चे का किसी चीज़ या विचार के बारे में पुराना विश्वास, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, बच्चे का बाहर खेले जाने वाले खेलों में बहुत रुचि या विशेष लगाव, बच्चे को किसी चीज़ का अतीत में हुआ अनुभव। इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। अगला प्रश्न, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? ऑप्शन 7, 5, 4, 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न, गतिविधि / रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन, देर तक खड़े रहना, विश्राम करना, शांत बैठना, अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना। अगला प्रश्न, NCF 2005 का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क 2005, नरेटिव करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल क्लासरूम फ्रेमवर्क 2005। इस प्रश्न का सही उत्तर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न, सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है? ऑप्शन, दूसरों की सहमति से मुद्दों और चिंताओं को संबोधित करना,
नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। प्रायः अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है नवीन और अनपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करना। अगला प्रश्न, कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? ऑप्शन 1, 4, 2, 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, सीखने के तरीके जानना से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन निजी पसंद, व्यवहारिक पसंद, स्कूल की पसंद, परिवार की पसंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है निजी पसंद। अगला प्रश्न, सबसे अधिक सीखना कब होता है? ऑप्शन जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो, जब निर्धारित दिनचर्या का पालन होता है, जब कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित होते हैं, जब बच्चे हंसते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो। अगला प्रश्न, बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। बच्चे शिक्षक और अभिभावक के साथ बैठें, बड़े बच्चों से बात करें। बच्चे शिक्षक और अभिभावक के निर्देशों का पालन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिभावक और शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। अगला प्रश्न, सक्रिय और स्वायत्त शासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर, शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनकर, चंचल या चपल बनकर, प्रतिदिन स्कूल जाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति के और चिंतनशील बनकर। अगला प्रश्न, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम क्या हैं? ऑप्शन बच्चों की मित्र जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना। बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। बच्चों की रुचियां जानना, स्वास्थ्य की जानकारी, सीखने की शैली जानना। बच्चों की रुचियां जानना, पसंद जानना, परिवार की पृष्ठभूमि, वातावरण जानना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना। अगला प्रश्न, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि / रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो, कोने में स्थित हो, बच्चों की पहुंच से परे हो, बड़ा हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो। अगला प्रश्न, जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन जिज्ञासु, प्रश्न, उबाऊ, तंग करने वाले / चिड़चिड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर है जिज्ञासु। अगला प्रश्न, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपस में जुड़ने वाले ब्लॉक और स्कार्फ, प्ले-डो / मिट्टी और डफली, मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक, गुड़िया और कंघा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और चुंबक। अगला प्रश्न, संभावित रुचि में क्या शामिल है? ऑप्शन जिस रुचि से बच्चे छुटकारा पाना चाहते हैं उसमें रुचि, किसी ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए, ऐसी रुचि जिसे बच्चे छिपाना चाहते हैं, ऐसी रुचि जिसे बच्चे दूसरे बच्चों में स्थानांतरित करना चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है
किसी ऐसी चीज में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो उसमें ही रुचि हो जाए। अगला प्रश्न, चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? ऑप्शन, जो सीखा है उसका प्रदर्शन करके, बुद्धिमान बनकर, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके, शिक्षक का ध्यान आकर्षित करके। इस प्रश्न का सही उत्तर है नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। अगला प्रश्न, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? ऑप्शन, बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, बच्चे वस्तुओं और घटनाओं का अनुभव लेते हैं, बच्चे सब कुछ सीखते हैं, बच्चे खेलते हैं और आनंद लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? ऑप्शन, चित्र पठन, कला के तरीके को देखना, आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, चित्र ऑब्लिक तस्वीर खींचना। इस प्रश्न का सही उत्तर है आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना। अगला प्रश्न, गतिविधि ऑब्लिक रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? ऑप्शन, कला, खोज, ब्लॉक, संगीत, स्वच्छता, सुरक्षा, पौष्टिक आहार, खेल, घर के भीतर, घर के बाहर, पशु, पौधे, पक्षी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कला, खोज, ब्लॉक, संगीत। अगला प्रश्न, जानकारी प्राप्त करने के 4 साधन क्या है? ऑप्शन, दृश्य, लेखन, गति संवेदी और स्पर्श, दृश्य श्रव्य गति संवेदी और स्पर्श, दृश्य श्रव्य पढ़ना और स्पर्श, दृश्य श्रव्य गति संवेदी मौखिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है दृश्य श्रव्य गति संवेदी और स्पर्श। अगला प्रश्न, अधिकतर बच्चों की सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? ऑप्शन, साथी और पड़ोसी, मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव, स्कूल की यूनिफॉर्म, परिवार और स्कूल में पीने के पानी की सुविधा। इस प्रश्न का सही उत्तर है मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन, सहायक बनना, देखभाल करने वाला वाली बनना, नज़र रखना, सहभागी पार्टनर बनना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सहायक बनना। अगला प्रश्न, सीखना क्या है? ऑप्शन, एक तरफा संवाद, खेलना, किताबें पढ़ना, एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन, बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने ऑब्लिक खेल सामग्री के साथ संलग्न होना, बच्चों के पास बोलने वाले खिलौने होना जैसे गुड़िया आदि, बच्चों का सीखने ऑब्लिक खेलने की सामग्री खरीदना, सीखने ऑब्लिक खेलने की सामग्री पर कहानी और कविता की रचना करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों का विभिन्न प्रकार की सीखने ऑब्लिक खेल सामग्री के साथ संलग्न होना। अगला प्रश्न, बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? ऑप्शन, जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं, जब अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करते हैं, जब वे शिक्षक की बात सुनते हैं, जब स्कूल समय से पहुंचते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञात अनुभव कैसे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन, विरासत से, अभिभावक के दृष्टिकोण से, प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं, परिवार की परंपरा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है
प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? ऑप्शन 3, 4, 1, 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, साथियों का प्रभाव, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। इस प्रश्न का सही उत्तर है जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति की समीक्षा करने और निर्णय लेने के तरीके। अगला प्रश्न, कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद कौन कौन से हैं? ऑप्शन, साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। साथियों के साथ परस्पर संवाद, परिवार के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। स्वयं के साथ, बड़ों के साथ और वस्तु सामग्री के साथ परस्पर संवाद। साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद और वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अगला प्रश्न, सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन, शांत रहने को कहें, बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं, उपस्थिति लें, बच्चों को स्कूल में समय के पाबंद रहने को कहकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाएं। अगला प्रश्न, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती है? ऑप्शन, पहले से मौजूद रुचि और अतीत की रुचियां, पहले से मौजूद रुचि और बाहर खेले जाने वाले खेलों में रुचि, पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि, सृजनात्मक रुचि और संभावित रुचि। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहले से मौजूद रुचि और अतीत की रुचियां। अगला प्रश्न, सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? ऑप्शन, केवल बड़े समूह में परस्पर संवाद, केवल छोटे समूह में परस्पर संवाद, किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े/छोटे समूह में कार्य करना, बड़े और छोटे समूह में परस्पर संवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े/छोटे समूह में कार्य करना। अगला प्रश्न, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? ऑप्शन, स्कूल, शिक्षक, बच्चे, साथी समूह। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चे। अगला प्रश्न, पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? ऑप्शन, बच्चे का किसी चीज़ या विचार के बारे में पुराना विश्वास, बच्चे का बाहर खेले जाने वाले खेलों में बहुत रुचि या विशेष लगाव, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, बच्चे को किसी चीज़ का अतीत में हुआ अनुभव। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चे का किसी चीज़ या विचार के बारे में पुराना विश्वास,